पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट करथिले आज हम पढिबा एसेट्स पार्ट सेकंड पार्ट होछ हमरो एसेट्स इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट रे तमरो कोन थिला फर्स्ट है शेयर होल्डर फंड्स अंडर रे शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस देन मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट देन सेकंड आइटम थिला शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट थर्ड आइटम नॉन करंट लायबिलिटी एंड फोर्थ आइटम करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी अंडर रे तार सबहेडिंग थिला चारटा सबहेडिंग थिला फर्स्ट होची लॉन्ग टर्म बोरोइंग deferred tax liability then other non current liability then long term provision same current liability under रे कोन थिला short term borrowings trade payables other current liability then short term provisions तो आज हम पढिबा assets second part liability sorry balance शीट कोन होची assets तो assets रो फर्स्ट होची non current assets non current assets तो नॉन करंट एसेट्स रो मीनिंग कोन नॉन करंट एसेट्स मीन जो एसेट्स टा हमर बिजनेस रे लॉन्ग टाइम पे यूज होची ताको हमें कहूछु नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम तो नॉन करंट एसेट्स रो फर्स्ट आइटम होची फिक्स्ड एसेट्स then again fixed under a set items hochi tangible assets intangible assets capital work in progress intangible assets under development हैला then second होची non current investments third होची deferred tax assets fourth होची long term loans and advance and last होची other non current assets फर्स्ट पार्ट होची कोन तमरो नॉन करंट एसेट्स तो नॉन करंट एसेट्स रो फर्स्ट आइटम होची फिक्स्ड एसेट्स देन फिक्स्ड एसेट्स अंडर द तीनटा फोर चारटा सबहेडिंग अछि tangible assets intangible assets capital work in progress and intangible assets under development तो tangible assets means कोन the assets which can be touched seen that is known as tangible assets in example furniture machinery land building ऐसे बोल तमरो example land building furniture machinery ऐसे बोल हमारा tangible assets meaning which can be touched and seen then next असला हमारा intangible assets means which cannot be seen and touched एटा उसका हमारा intangible assets example trademark goodwill computer software recipe formula etc intangible assets means which cannot be touched and seen but can be felt trademark goodwill software recipe formula etc then asla hamara capital work in progress तो capital work in progress means कौन capital work in progress for example कंपनी कौन होची गोटे बिल्डिंग टी कंस्ट्रक्शन करछि गोटे बिल्डिंग बट बैलेंस शीट रो हमर एंडिंग डेट होची कोन बैलेंस शीट रो एंडिंग डेट होची 31 मार्च 2020
20 तो से 31 मार्च 2020 भितर बिल्डिंग रा कंस्ट्रक्शन आउरी कंप्लीट हेइनी तो जे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हेइनी तो से कंस्ट्रक्शन में जेति की हमर एक्सपेंसेस हैला जेति की हमर एक्सपेंसेस हेची से एक्सपेंसेस को हमें कहां अंडर से करछु कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मींस वर्क आउरी कंप्लीट हेनी काम हमर वर्क प्रोग्रेस रे अछि कोन कहली मु तमनकु जदी गोटे एसेट्स टी गोटे इफ एंड फिक्स्ड एसेट्स वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट वर्क will be shown under capital work in progress company गोटे एग्जांपल कंपनी गोटे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करछि एंड से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टोटली हमर कंप्लीट हेइनी बट बैलेंस शीट प्रिपेयर करे पे हमर डेट ऑलरेडी पलाछणी 31 मार्च 2020 तो से कंस्ट्रक्शन पे जहां भी हमर एक्सपेंसेस हेछि से एक्सपेंसेस को हमें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रे शो करछु से तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मींस कोन if an asset has been not completed then the expenses related to that will be shown in capital work in progress बुझा पड़ला सेम तमरा intangible assets under development capital work in progress होछ तमरा कोन tangible assets पाई the intangible assets under development means same गोटे कंपनी अछि से किछि intangible assets डेवलप करछ बट आउ तर डेवलपमेंट हेइनी तो सेटा हमें कोडी सो करछ intangible assets under development intangible assets then capital work in progress and intangible assets under development next asi kono non current investments means long time investment जार इन्वेस्टमेंट रो हमें कोन पे करछु से इन्वेस्टमेंट को हमें ताको सेल करे पे करनु निजो पाखरे रखे पे करछु सेटा non current investment these investments are done for retain not for resale सेटा हमारा non current investment example investment in property investment in equity shares investment in debenture ऐसे कुछ हमारा non current investment आगुरो कोइसी मो deferred tax asset and deferred tax liability मो नेक्स्ट क्लास में पढेबी देन आसे हमारा long term loans and advance गोटे क्वेश्चन asset side रे हमारा loans and advance कोन आसना मींस जाट loans and advance हमें नेले liability बट हमें जदी दोछु हमने जन को ताहले सेना हम कोन assets तो सेटा होत हमारा long term loans and advance long term means फाइन कोन कारण सी हमको गोटे ईयर परे रिफंड करबो गोटे ईयर परे रिपेबल कर जाको हमें लोन्स देइछु सी हमको गोटे ईयर परे रिपेबल करबो सेटा हमारा long term loans and advance then other non current assets means कोन जेति की तमरा हेडिंग अछि ए हेडिंग रे जहां भी एसेट्स नाही से एसेट्स को हमें अदर non current assets अंडर रे लिखू then next हेडिंग आसला तमरा current assets current assets first current assets और first अछि current investments second inventories third trade receivable fourth cash and cash equivalents fifth short term loans and advance sixth other current assets हेलो आउथरे मु टिके रिपीट कर दोची एसेट्स आमे हमें कोन करछु बैलेंस शीट रो सेकंड पार्ट एसेट्स पढछु एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस एसेट्स ऑफ फर्स्ट आस तमरा नॉन करंट एसेट्स मींस लॉन्ग टर्म एसेट फिक्स्ड एसेट्स फर्स्ट तार सब हेडिंग होची फिक्स्ड एसेट अंडर रे चारटा सब हेडिंग होची tangible assets means which can be touched in that like furniture machinery building intangible assets which cannot be seen and touched examples trademarks copyrights computer software recipe formula etc then capital work in progress
then asla intangible assets under development, then asla non-current investment, deferred tax assets, long-term loans and advance, other non-current assets. Then asla tamara current assets. Current investment means kona? Current assets are first one. First tamara meaning of current assets. Current assets are those assets which can be converted into cash. Easily can be converted into cash. Like cash in hand, cash at bank, current investment, stock, ऐसे बोलते हैं हमारा current assets. Current investment means कौन? Current investments are those investment which can be readily converted into cash. हमें current means short time पर जो investment होता है हमें current investment को जो हमें ऐसी में को से investment को हमें again use कर पारूँ तारा benefit हमें नहीं पारूँ. सेटा हमारा current investment. Inventories. Inventory means stock. ହେଲା inventory refers to stock. तो inventory रे कौन कौन अच्छी raw material, work in progress, finished goods, spare parts, loose tools, etc. It has come out inventories. Trade receivable means कौन sundry debtors, bills receivable, sundry debtors, bills receivable. Then asla cash and cash equivalents means cash and cash equivalents are most liquid assets of the business. Cash माने कौन जानते हो? Cash equivalents means कौन? Bank draft, checks, deposits ऐसा पूछे तो हमारा cash equivalents. Next असला हमारा short term loans advance. एडी तो हमको long term loans and advance कोई चाहिए. ऐसा तो हमारा short term loans and advance means हमें दो जो हमें जोन को लोन्स देचु गोटे कंपनी हो कि अग्रेसिव से कंपनी हो हमको गोटे ये भीतर से रिपेबल करबा हमको सेते सेटा हो हमरा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस. नेक्स्ट असला अदर करंट एसेट्स जो ए चारटा पांचटा हेडिंग रे जहां एसेट्स हमर नाही सेटा हम लिखु छु अदर करंट एसेट्स में लाइक हमरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्यूर्ड इनकम ए सब हो हमरा अदर करंट एसेट्स. हला एटा थले तमरा एसेट्स पार्ट्स आउ थले मु तमरा एसेट्स पार्ट कहूची. एसेट्स मींस प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस. एसेट्स तार दीटा पार्ट अछि नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स अंडर रे फर्स्ट ऑप्शन तमरा फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स अंडर रे चारटा हेडिंग अछि tangible assets, intangible assets, capital work in progress and intangible assets under development. Then asla तमरा non current investments, deferred tax assets, long term loans and advance, other non current assets. Then asla current assets, current investment, inventory means stock, trade receivable under concept is sundry and bills receivable, cash and cash equivalents. Cash equivalents means bank draft, checks, deposits, etc. Then short term loans and advance, then other current assets. It is our totally assets plus last class में मुझे तमन को equity and liability part पढ़ी थी and अभी तमन को पढ़ेली assets part. तो तमें पूरा totally format टा करिबा जेमती मु आज तुमको सिखेली बनेया तो सिखेली तुमको मु नोट भी सेंड करबी और थ्योरी को आइटम्स कोन कोन अछि तापर एक्यूरेट मु क्वेश्चन तुमको प्रोवाइड करबी. तो एबे मु कहूची गोटे क्वेश्चन फर्नीचर. ओके आरो मेन हेडिंग एंड सब हेडिंग कोन हे परिबो. मेन हेडिंग होची नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग होची फिक्स्ड एसेट्स, ब्रैकेट रे लिखिबो टैंजिबल. हैला फर्नीचर मींस कोन आर मेन हेडिंग होची नॉन करंट एसेट्स, सब हेडिंग होची फिक्स्ड. तो ब्रैकेट तमे लिखिबो सेठी टैंजिबल एसेट्स बोली. हैला आउट एग्जांपल दो तुमको रॉ मटेरियल्स. आर मेन हेडिंग कोन हे परिबो करंट एसेट्स, मेन हेडिंग करंट एसेट्स, सब हेडिंग इन्वेंटरीज. हैला तो एटा एसेट साइड रो फर्स्ट रे होची मेन हेडिंग दीटा नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स. तापर सब हेडिंग फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट अंडर अगेन सब हेडिंग होची सेट आइटम्स. देन ए सब होची हमरा सब हेडिंग्स 1 and 2. 1 नॉन करंट एसेट्स होची हमरा मेन हेडिंग, 2 करंट एसेट्स होची मेन हेडिंग. ता अंडर रे जहां से सब होची हमरा सब हेडिंग्स. तुमको मु क्वेश्चन देबी तमे मेन हेडिंग सब हेडिंग्स लिखबो. हैला एटा तले हमरा एसेट्स पर. तो टोटली हमरा बैलेंस शीट रो फॉर्मेट असला लास्ट क्लास रे मु तुमको इक्विटी एंड लायबिलिटी पढितली एंड आज तमन मु पढिली एसेट्स. तो बैलेंस शीट रो पूरा फॉर्मेट तमन को मन रखियो पड़िबो कोन आइटम्स अछि एंड को आइटम्स रो मीनिंग कोन एंड को आइटम्स अंदर कोन एग्जांपल लेबरे से सब तमन को मन रखियो. तो बैलेंस शीट फॉर्मेट ता को अंडर रे अछि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1. तर चारटा कॉलम अछि पर्टिकुलर्स, नोट नंबर,
figures at the end of current accounting year and figures at the end of previous accounting year. এটা হলো তোমার asset side. সরলা তোমার পুরো ফরম্যাট অফ ব্যালেন্স শিট। নেক্সট আমাকে ফরম্যাট অফ ইনকাম স্টেটমেন্ট পড়াইবি কারণ টাইপস অফ ফাইন্যান্স স্টেটমেন্ট তো তিনটা আছে পজিশন স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট এন্ড ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট কারণ ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট মু তোমার কইবানি কারণ লাস্ট মু তোমার গোটে চ্যাপ্টার পুরো আছে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট তো আজ তোমাকে মু পজিশন স্টেটমেন্ট আর ইনকাম স্টেটমেন্ট র ফরম্যাট কইবি তো পজিশন স্টেটমেন্ট র ফরম্যাট সরলা নেক্সট ক্লাস মু তোমাকে ইনকাম স্টেটমেন্ট র ফরম্যাটটা